फ्रांस से जुड़े हुए कुछ नोटों से संबंधित रोचक जानकारी जरूर देना चाहते हैं, जो कि मुंबई से रुक्मणी जी ने नई दिल्ली में आकर अपनी प्रदर्शनी को लगाया है। आप यह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो यह नोटों की प्रदर्शनी देख रहे हो, खास तौर से भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रदर्शनी को मुंबई से दिल्ली आकर रुक्मणी ने खास तौर से लगाया है। इसमें फ्रांस के नोट दर्शाए गए हैं। खास तौर से कुछ ऐसे भी नोट हैं जो काफ़ी पुराने हैं। रुक्मणी का इस दौरान खास तौर से क्या कहना है, यह भी अब आप सुन लीजिए। ये नोट तो 1928 से है और लास्ट जो कॉइन है वो 2022 का है। तो टोटल लगभग 100 साल की पूरी जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर के सब नोट्स और कॉइन्स हैं। अच्छा, नोटों की क्या खासियत है इनकी? तो ये तो एक फ्रेंच बैंक नोट का एग्जीबिशन है। अगर आप देखेंगे तो पूरे 100 साल में फ्रेंच बैंक नोट्स ने बहुत सभी नोट्स में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आर्ट और डिज़ाइन और उनका जो एस्थेटिक्स और डिटेलिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे आलियांज फ्रांसेस इंस्टीट्यूट में ये सब फ्रेंच नोट्स मैंने दर्शाए हैं, तो कि सब लोग देख सके कि वो फ्रेंच बैंक नोट्स का जो आर्ट है और कला है वो उसका मज़ा ले सकते हैं। कि ये थोड़े जो नोट्स है वो 1940s के हैं, 50s के हैं, 60s के हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जीबिशन में सब नोटों के बारे में जानकारी भी है और वहाँ पे लिखा है कि ये किन के हैं और इनका महत्व क्या है फ्रांस के देश में। कहाँ से प्रेरणा आई कि आप यहाँ पे इस तरह की प्रदर्शनी लगाओ? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है कि बैंक नोट्स को देखा जाए पूरे विश्व के, सिर्फ भारत के नहीं या फ्रांस के नहीं। अभी फ्रांस भारत का तो मैंने एक दो प्रदर्शन बना ऑलरेडी कर दिए है। फ्रांस में मुझे लगा कि उनके पूरे जो 100 साल में जो नोट्स है उनमें बहुत बेहतरीन कलाकारी है, इसके लिए मुझे उससे प्रेरणा मिली कि ये एक एग्जीबिशन हो सकता। कितनी खुशी मिलती है इस तरह की प्रदर्शनी लगा के? मेरी कोशिश लगी रहती है कि ऐसी आइडियाज़ और डिज़ाइंस और भी देशों में और भी जगहों में और भी भारत के भी दूसरी जगहों में और गैलरीज में ये ऐसी प्रदर्शनी लगी है। यहाँ काफ़ी भीड़ प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुँची है। इस दौरान जानकार लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है, उसे भी अब आप सुन लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के इस एग्जीबिशन में, जो कि एक फ्रेंच बैंक नोट्स के लिए बनाए के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया आज, मनी टॉक्स बियॉन्ड फेस वैल्यू। और यहाँ पे जो सन 1922 के बाद के जो फ्रेंच बैंक नोट्स है उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक नोट्स जो है ये किसी की सॉवरेनिटी, उसकी स्वयं प्रभुता की एक पहचान होती है और इस देश का एक सांस्कृतिक धरोहर होता है और ये सब चीज़ें हमें बताता है। और जैसा कि इस एग्जीबिशन में आके आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत बारीकी से बैंक डी फ्रांस ने जो है अपने बैंक नोटों को उत्तरोत्तर जो है 1922 से लेकर अभी तक जो जिस तरह से स्थापित किया है, उससे लगता है कि कितनी एक फ्रांस की जो सांस्कृतिक धरोहर है कितना विशाल है। दुनिया में नोटों का इतिहास वास्तव में ही काफी रोचककारी रहा है। विभिन्न तरह की मुद्राओं पर विभिन्न तरह के डिजाइन और चेहरों को अंकित जरूर किया गया है। वास्तव में ही यह पुराने नोट काफी प्रभावशाली भी आज तक बने हुए हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा, करेंसी में खास तौर से कुछ तस्वीरें भी अंकित की गई हैं और कुछ ऐसी चित्रकारी और चेहरे हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ यह प्रदर्शनी वास्तव में ही फ्रांस के इतिहास को भी जरूर दर्शाती है। राजेश खत्री, नई दिल्ली।